हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ डीजी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि धांसू सीरीज। आज की मैंने सीरीज का नाम रखा हुआ क्या, धांसू सीरीज। अब ये धांसू किस लिए है, क्योंकि मैंने इसमें आज की सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी इसमें। आज मैंने सीरीज का मेन पार्ट क्या रखा, हिस्ट्री के मैंने काफ़ी क्वेश्चन रखे हुए हैं। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी हैं, इसलिए इस सीरीज का नाम धांसू सीरीज रखा गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब। मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। ठीक है ना? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का संबंध कहाँ से है? सातवाहन का संबंध कहाँ से है? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में बता दूं, देखो, मध्य प्रदेश से कोई भी वंश इतना प्रसिद्ध नहीं है। मात्र एक वंश छोड़ के, जिसको उज्जैन था और जिसमें चंद्रगुप्त थे, उनसे थोड़ा रिलेटेड है बस मध्य प्रदेश। और राजस्थान में पूरे जितने भी राजा थे, जैसे जाट वगैरह, ये थे। अब कन्फ्यूज़न हम लोगों को इन दो में होता है, बस इन दो में। तमिलनाडु से ऐसा कोई वंश नहीं निकला, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सातवाहन का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कौन से भारत का? क्वेश्चन आ सकता है, कौन से भारत का वंश था? प्राचीन भारत का। इसने ईसा पूर्व 230 से लेके, अब पूछेगा कि सातवाहन का कब से स्टार्ट हुआ, तो क्या लिखेंगे अपन? 230 से लेकर दूसरी सदी ईसा के बाद तक केंद्रीय दक्षिण भारत तक। कौन से पूछ लेगा? कौन से भारत पर? तो दक्षिण भारत पर राज किया। यह मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। ये कोई इतना। अशोक की मृत्यु सन 232 ईसा पूर्व। अब जैसे क्वेश्चन इसका तो नहीं है, बट पूछ लेगा कि अशोक की मृत्यु किस सन में हुई, तो 232 के बाद। सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ दोबारा, इस पूरी थ्योरी में, जो ये थ्योरी है, इसमें कितने क्वेश्चन मेन है। सातवाहन कौन से भारत का था? प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कौन से इसका सातवाहन का कब मतलब प्रचलन चालू हुआ था? 230 ईसा पूर्व में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कौन से भारत का था? जैसे प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारत में कौन से भारत का था? उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम का, तो ये दक्षिण भारत का था। ठीक है ना? यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। तो उसमें ये क्वेश्चन सातवाहन से नहीं है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है ना? इसमें देखिए 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहें, दिन में 2 बार देखें वीडियो को, कम से कम 2 बार वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जो भी चीज़ नोट करने लायक है, तो नोट्स प्रॉपर बना लें। अगर आप वीडियो देख के आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप नोट्स बना लें, उसके माध्यम से आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है? चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन देखिए मेन थी, सातवाहन किस वंश, सातवाहन का संबंध कहाँ से था? तो बताइए कहाँ से था? आंध्र प्रदेश से था। ठीक है ना? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर करना है किसने की थी। ठीक है ना? किसने की थी? किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये सब इनके बाद के वंश थे। ठीक है? ये सब इनके बाद के वंश थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कब हुई? किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 185 बीसी में। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश जो है कितने बीसीज में चला था? तो 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4, 5, 6। तो ये 6 वंश में चला था। पूछेगा कितने वंशावली थी, तो 6 वंशों में चला था। पूछेगा पुष्यमित्र के बाद कौन सा आया था? अग्निमित्र आया था। अब ऐसे हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें इम्पोर्टेंट रहती।
जैसे ये पूछ लिया पुष्यमित्र के बाद कौन सा आया था, अग्निमित्र आया था। अग्निमित्र के बाद कौन सा आया था, वजुष्ठे आया था, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। वजुष्ठे के बाद कौन सा आया था, वासुमित्र आया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन से उसमें आया था, तो चौथी पीढ़ी थी। वासुमित्र के बाद अंध्रक आया था, अंध्रक के बाद पुलकिंदा आया था। इसमें सबसे मेन होती है इसकी ये जो ईयर रहती है ना, ये काफ़ी मेन रहती है। ये पूछ लेगा पुष्यमित्र की किस ईयर में था, तो 185 से लेकर 49, दो की याद कर लें बस इसमें, एक इसकी एक इसकी। पुष्यमित्र सिंह किस में था, 125 से 150 से लेकर 49 तक, और अग्निमित्र था 149 से लेके 141 तक। बाकी भी याद कर लें, बट दो ये मेन बहुत हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का लाइक रखते हैं कम से कम 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। बाघ गुफा के लिए कहाँ का गांव प्रसिद्ध है, बाघ गुफा के लिए कहाँ का गांव प्रसिद्ध है। इसकी कोई पीडीएफ नहीं, क्योंकि इसकी भी पीडीएफ पता नहीं थी, तो मैंने तो ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन बनाया हुआ था बाघ गुफा को लेकर, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ। बाघ गुफा के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। हाँ, बाघ गुफा का जो है ग्वालियर प्रसिद्ध है। ग्वालियर का ये गांव है वो प्रसिद्ध है। मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है, मुंबई फिल्म सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिल्म सिटी। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो की गुफाएं भी हैं, लेकिन मंदिरों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुए थे, इसलिए युद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। चलिए फिर बाघ गुफा के लिए कहाँ का गांव प्रसिद्ध है, ग्वालियर का गांव। कवि हरिसेन किसका दरबारी था, कवि हरिसेन किसका दरबारी था। इसमें बताइए, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। समुद्रगुप्त टू का था, नहीं था। चंद्रगुप्त का था, नहीं था। कवि हरिसेन किसका था, समुद्रगुप्त का था। इस क्वेश्चन में आईएमपी डाल लें, 200% बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन के बारे में। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसेगा और आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। अब मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। समुद्र होता है, समुद्र जो होता है उसका पानी कैसा होता है, नीला होता है। समुद्र का पानी नीला होता है, बट आप याद कर लेना कि हरी बोला था हमसे सर ने, समुद्र का पानी नीला होता है, बट आप याद कर लेना हमने इस क्लास में हरा पानी पढ़ा हुआ था, तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मार जाएगा। प्रॉपर नहीं है बट हरिसेन था, ठीक है। चलिए ये मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, आप ये पढ़ते हैं कि मैंने बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थे और ये कहाँ कहाँ से आए हुए थे। फायन पढ़ते हैं, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, ठीक है। आगे ना चंद्रगुप्त, फायन कौन से था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, ठीक है। मैंने बोला था चंद्रगुप्त था, मध्य प्रदेश की जनता सुख समृद्ध बताया था, ये मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आता हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग कौन से किसके काल में आता था, हर्षवर्धन के काल में आता था। दूसरी चीज़ जो इसकी कर लें, इसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए भारत बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वृत्तांत सीयू की नाम प्रसिद्ध और 138 देशों के विवरण मिलता है, ठीक है। हर्षकालीन राजा शूद्र ह्वेनसांग की बुद्ध प्रतिमा साध नहीं, इस तरह कुछ। हाँ, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलवंत थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी लायक है, बट इतना आप थोड़ा सा बस याद कर पढ़ लें, बस याद ना करें, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग किस किस का शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। तीसरा आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ये क्या मेरा स्कैनर सही नहीं था, मैंने लिखा हुआ था कॉपी पर, और इसका स्कैनर के कारण इसका थोड़ा सा स्कैनर दिक्कत दे रहा था, क्योंकि मैंने जेल पेन से लिखा हुआ था, ठीक है। तो हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है, ठीक है। बस इतना याद है। मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी।
जिसने कौन सी लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। हरीसेन, हाँ, समुद्रगुप्त कौन सा था? हरीसेन। समुद्र का पानी नीला होता है बट सन होता है हरा होता है। फायन किसके में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था, ठीक है। और फिर आता हेंजोंग। हेंजोंग किसके का शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेंजोंग ने अध्ययन नालंदा के समय कुलपति कौन थे? आचार्य शीलवत्र थे। हेरोडोटस का क्या जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। मेगास्थनीज किसके में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और डायमेकस के सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ये सारे आप 2 बार 3 बार पढ़ लें, और मेरे अगर बार बार पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से अपनी अच्छी होंगी ये। बस ये दोनों चीज़ पढ़ लें, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा ना पढ़े। ये दोनों चीज़ पढ़ लें, बस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? हेलीवीड में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? हेलीवीड में। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैं बता देता हूँ कौन किसके लिए फेमस है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज का इत्र बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है मैसूर जायका वालों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर जायका वालों के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हम लोग बताएंगे हेलीवीड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवरत्नों का संबंध किससे है? सब लोगों को पता है नवरत्नों का संबंध अकबर से है, ठीक है। हरिसेन कहाँ पर आया था? समुद्रगुप्त में। ये दोनों रिलेट करके मैंने इसीलिए कहा था कि पीछे कौन कौन कन्फ्यूज होता, ठीक है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से। अब मैंने इसमें एक PDF डाली है कि नवरत्न कौन कौन से थे, एक जगह से निकाल के फिर डाली। पहले नवरत्न थे अबुल फजल, पहले थे अबुल फजल, दूसरे थे फिरजा, फैजी, दूसरे थे फैजी, तीसरे थे तानसेन, चौथे बीरबल, पांचवे टोडरमल, और ये राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए, और फ़कीर अयुजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। इसमें से टोडरमल क्या थे? इनके राजस्व मंत्री थे। इनका पूरा राजस्व मंत्री जो थे कौन थे? टोडरमल थे, ठीक है। आप लोग याद कर लेना इन्हें देखकर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? मैंने इसमें सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, सारे क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज करने के लिए डाले। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आप इसका आंसर दे दें। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु दत्त शर्मा। तो कई जगह विष्णु शर्मा भी आ जाता है, कई जगह विष्णु दत्त शर्मा भी आ जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन को निम्न में किस चीज़ों को नुकसान होता है? तो ओजोन को किस चीज़ों से नुकसान होता है बताइए आप लोग, थोड़ा सा पता होगा आप लोगों को। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। पारा है, पारा और चांदी से, ठीक है। किससे ओजोन को निम्न में से किस चीज़ों से नुकसानदायक होता है? तो पारा और चांदी से। सबसे ज़्यादा AC की जो निकलती है ना, गैस निकलती है, उससे नुकसान होता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऐसे कुछ निकलती है, CFC निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो AC से निकलती है, ये ओजोन के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और सब फिर फैक्ट्री वगैरह इनके कारण कृपया थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ओजोन काफ़ी ध्यान दे पाएंगे। चलिए, ध्वनि की इकाई क्या होती है? सबको पता है, डेसीबल। मिली डेसीबल और मिली यार्ड डेसीबल ऐसी कोई नाम की होती है। ध्वनि की इकाई डेसीबल होती है। और ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में आती है? किस ठोस के माध्यम से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, आप लोगों को याद नहीं होगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो किस में होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हर क्वेश्चन रिलेट करता रहूँगा।
अब मैंने बता दिया कि ध्वनि का मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में था, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था। आज मैंने उसके बारे में यूनिट बता दी उसकी, और मैंने बताया था उसमें कि किस में उसका वेग सबसे अधिक होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मूंगफली में कौन सा विटामिन अधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? B1। मूंगफली में कौन सा होता है? B1। अब पीछे PDF देखना आप लोग, पीछे कोई भी क्लास में, उसमें सारे विटामिन के एक साइड उसके नाम, दूसरी साइड उसके यूजेस होंगे PDF में, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ लेना। B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोवलामिन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इसलिए अच्छी तरह पीछे से पढ़ लेना PDF में, ठीक है। तिराना की राजधानी, तिराना कहाँ की राजधानी? ये क्वेश्चन मैंने एक जगह मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में रखेंगे। अब राजधानियाँ भी होंगी, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि याद नहीं रहती है। नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लें इस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो तिराना कहाँ की राजधानी है? अल्बानिया की, ठीक है। तिराना अल्बानिया। देखते हैं कुछ निकलता है क्या? कुछ नहीं निकला। तिराना कहाँ की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी है, याद रखना। मैं 3 बार बोल रहा हूँ। तिराना कहाँ की है राजधानी? अल्बानिया की। तिराना कहाँ की राजधानी है? अल्बानिया की। तिराना कहाँ की राजधानी है? अल्बानिया की। ऐसे क्वेश्चन क्या है, मैं हर वीडियो में या एक दो वीडियो मेन मेरे को दिखेंगे तो मैं डालता रहूँगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देख लें 2 बार, मेन तो वो है ही है। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक पेज बना लें, उस पर लिख लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट भी होगा मेरे ख्याल से। गूगली शब्द किससे संबंधित है? गूगली शब्द किससे संबंधित है? गूगली शब्द किससे है? क्रिकेट से। गूगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन सर को। इज द बेस्ट पर्सन। उन्होंने कहाँ से लाइफ स्टार्ट की थी, कहाँ, उनकी एक बुक है, तो आप उसे पढ़ लें, वे ऑफ माई लाइफ ऐसी कुछ करके है, काफ़ी अच्छी बुक है वो, आप पढ़ें, मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा आप लोगों को। तो गूगली शब्द कहाँ से है? क्रिकेट से। एक वीडियो, एक अनाउंसमेंट है, एक वीडियो भी डालूंगा मैं। उस वीडियो में क्या करूँगा, जितने भी शब्द रिलेटेड हैं उनकी बताऊँगा, और उससे मेन खिलाड़ियों के नाम बता दूँगा। मतलब यहाँ शब्द बताऊँगा और यहाँ उन खिलाड़ियों के नाम, ठीक है। ये एक मैं सेपरेट वीडियो डाल दूँगा, कुछ दिनों बाद डालूँगा। कोई एग्ज़ाम दिन को दिखेगा उसी दिन मैं ये एग्ज़ाम, उसके मतलब 1 महीने पहले ये वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। आज की वीडियो में मैंने 2 भी डाले हुए थे। तो ग्रैंड स्लैम किस से संबंधित है? खेल से, लॉन टेनिस। तो आप आज वीडियो को 2 बार देख लें, और जो भी क्वेश्चन नोट्स करने लायक है नोट कर लें। चलिए फिर आज थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।